हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। तो रिथवी हाय, हम दोनों आ गए हैं। हम सुबह ही आ गए थे 11 बजे और उसके बाद अनपैक किया सब कुछ। कहीं से जाकर आओ ना, स्पेशली मम्मी हाउस से, एक तो एनर्जी नहीं होती मेरे में, तो फिर सब कुछ अनपैक करो, सेटिंग वेटिंग करो सब कुछ। लंच वंच मम्मी ने बना के रखा था, लंच तो नहीं बनाना पड़ा। फिर रेस्ट किया, ऋत्विक एग्ज़ाम है उसको रिवीजन कराई। तो अब चने हैं वो मैंने भिगोने के लिए रखे हैं। लिपस्टिक ऋत्विक के साथ खेल रही थी, ऊपर नीचे हो गई। ये कल के मॉर्निंग के ऋत्विक के लिए तैयारी हो रही है थोड़ी सी। कैसे आ रही है ना लिपस्टिक। बस छुटपुट से काम कर रही हूँ, सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, है ना। स्टार्ट किया हो तो फिर ब्लॉग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो अभी मैं साथ साथ अभी ब्लॉग की एडिटिंग करने बैठूंगी। कुछ हो गया मेरे ब्लॉग की एडिटिंग करूंगी, साथ साथ ऋत्विक खेल रही है, उसका दूध बना रही हूँ। साथ साथ ऋत्विक के सुबह के लिए जो वो लंच लेके जाएगी, ब्लैक चना का जो मैंने आपके साथ फलाफल रोल बनाने वाली हूँ मैं कल, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और ये हमें शुरू हो गई थी साथ साथ डिनर, और साथ साथ सुबह के लिए जो है वो सामान रेडी कर रही थी। काले चने बॉयल होने के लिए, आई थिंक मैंने बॉयल होने के लिए काले चने रख दिए हैं। आलू बॉयल कर लिए हैं, और आटा गूंदने से पहले मुझे ध्यान नहीं रहा कि चूड़ा उतार दूँ। और ये ना वो नई न्यूली मैरिड वाली जो होती है ना फीलिंग, वो आ गई थी मुझ में आज, क्योंकि थोड़ा सा सूट भी थोड़ा सा वो था, और चूड़ा वूड़ा डाल के आटा गूंद रही थी। होता था ना शुरू में हम नहीं उतार सकते, तो बड़ा अनईजी सा होता था कुछ भी काम करना, वो चूड़ियों को लग जाना फिर उसको धोना। तो आज वो वाली फीलिंग जो है वो आ गई थी, और बस लगी हुई थी सुबह का साथ साथ रात का भी। और साथ गाइस लास्ट टाइम मैंने फ्रेंकी बनाई थी तो सबने रेसिपी पूछी थी काले चने वाली, इसलिए मैं दोबारा से स्पेशल बना रही हूँ। आलू बॉईल कर लिए मैंने। एक्चुअली ये मुझे सुबह बनानी है, लेकिन सुबह इतना टाइम नहीं होता। समटाइम जल्दी उठ भी जाओ तो बच्चे के साथ पता नहीं आपका दिन कैसे स्टार्ट होगा। तो जो चीज़ को ज़्यादा टाइम लगता है मैं उसकी तैयारी रात को ही करके सोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने उबाल लिए हैं, लेकिन इसकी गैस अभी निकलनी है। ब्लैक चना और ये आलू, बस इनका मसाला रात को रेडी करके रखूंगी। फ्रैक्की का आटा सुबह। ऐसा हुआ है फर्स्ट टाइम कि मैंने आके ना किचन विचन कुछ नहीं साफ किया, दिल भी नहीं कर रहा, पता नहीं। बहुत ऋत्विक के एग्जाम है, दैट्स वाई उसको पढ़ाना है, तो पीछे थोड़ा सा मैसी सा हो गया है। और ये मुझे नया नया मिला है गिफ्ट, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसा निकला। ऑनलाइन भी देखा था मैंने, लेकिन मुझे बर्तन ऑनलाइन अच्छे नहीं लगते, दैट्स वाई ये मैंने मुंह मांगा गिफ्ट है, क्योंकि मुझसे जिसने दिया है ना वो पूछ लेते हैं भाई क्या लेना है। तो हल्के फुल्के काम है वो जल्दी से निपटाते हैं, फिर दूध का वेट करेंगे। शाम का रूटीन तो यार आपको पता ही है, छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, फिर दूध का वेट करती हूँ, और उसी के साथ टेरेस पे चढ़ जाती हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, उसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग ना। पे बाबूजी अपने आप पढ़ रहे हैं, कल इनका कंप्यूटर का एग्जाम है। कंप्यूटर की तैयारी करने के बाद अब ये इंग्लिश नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भूत सवार है, इनको बहुत पढ़ना है। या वेरी नाइस। कपड़े देखने हैं सारे सूखे हैं कि नहीं, उस अकॉर्डिंग उनको मुझे अब उठाना है। ये है मेरी पुरानी मशीन जो मेरी मम्मी ने दी थी, और ये है नई मशीन जो पति ने दी है। और क्योंकि ये सूट सिंगल ही धो सकता है, तो मैं अब इसको धो दूंगी। विच वन, किसकी? ओके, तो ये मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ किचन में काम वाम। ये इसका खाना बना रही हूँ, इसको मीठा दलिया चाहिए। और ये काले चने उबल गए, और इनका पानी जो है मैंने फेंका नहीं है। कल कोई भी लिक्विड बनेगा उसमें इनका पानी नहीं, मतलब कोई तरी कोई दाल कुछ भी बनेगी ये पानी यूज होगा। तो ये चने हैं, ये आलू है, और ये इसको दलिया खाना है। रात के लिए मैं अपने लिए अब खाना बनाऊंगी, और ये बाबूजी यहीं पे बैठेंगे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ओ लव यू। अच्छा मम्मा को लव यू कैसे बोलते हैं? आई लव यू। हाँ बना दूंगी। ओके लाउड। तो अब हम दोनों आए हैं टेरेस पे, और अच्छी खासी वॉक हो गई।
लेकिन हरित्वी गुस्सा हो गई क्योंकि हरित्वी ने कोई ड्राइंग बनाई थी और दादू ने खराब हो कर दी, जानबूझ के नहीं की, उनसे हो गई। तो ये मैंने जिम का रूम खोला है और ये है थेरेपी वाली मशीन, गर्मी लग रही है। और ये है थोड़ा सा जिम का सामान। ये लो फैन चला दिया। मैं वॉक कर लूँ बाहर, आपको जो करना है करे जाओ। ठीक है, ठीक है, चोट मत लगाना बट। ओके बाय। एक्चुअली हरित्वी ने ना एक पेंटिंग बनाई थी, दादू ने देखा नहीं और दादू से वो ख़राब हो गई और दादू चले गए, दादू को पता भी नहीं। तो वो मान ही नहीं रही थी। तो मैंने उसको मनाने के लिए अब जिम का जो है वो रूम ओपन कर दिया है। और मेरे को क्योंकि वो फिर वॉक नहीं करने दे रही थी, एक्सरसाइज से पहले बॉडी को वार्म अप करना है, दैट्स वाई वॉक ज़रूरी है। तो वो लगी हुई है मस्त, आपको दिखाऊं। बाबू जी लगे हुए हैं मस्त। हाई मत कराना, ओके? मम्मा बाहर है। फाइन, ओके। अरे मैंने थोड़ी पेंटिंग खराब की है, दादू ने की है। बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ये लो, मम्मा से भी गुस्सा है ये। मेरा थोड़ा सा एक्सरसाइज का काम डामाडोल हो गया क्योंकि बाबू का मूड बिगड़ गया। और बाबू यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है ना, लेग्स को स्ट्रांग कर रहा है। स्पीड मैंने बहुत कम रखी है। हरित्वी वैसे तेज स्पीड पे भी चल पड़ती है, लेकिन फॉर प्रोटेक्शन। हरित्वी करके बताओ। ओ वाह, हरित्वी तो बिना हैंड के भी कर लेता है ना। वेरी गुड। क्या हुआ? मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि एज अ मदर हमारी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। कोई दिन अच्छा, कोई दिन बहुत गंदा, कोई दिन बहुत अच्छा, कोई टाइम बहुत ही अच्छा और कोई टाइम बहुत ही बुरा। बच्चे के साथ कुछ भी वैसा नहीं जाता सेम। और आज मेरे साथ वही हुआ। आज मेरा जो एक्सरसाइज वॉक प्रॉपर नहीं हो पाई क्योंकि हरित्वी थोड़ा सा मूड उसका अपसेट हो गया। और जब बच्चे का मूड अपसेट हो जाए तो बहुत टफ हो जाता है। तो वो मुझे आज कुछ करने ही नहीं दे रही थी, वॉक नहीं करने दे रही थी। अगर मैंने हार्डली ट्रेडमिल पे मैंने थोड़ा सा टाइम जो है 10-15 मिनट, 15 मिनट होंगे, वो ही मैं कर पाई। और हरित्वी ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, ना योगा करने दिया, ना एक्सरसाइज करने दी। उसको मैंने लगाया भी और ये क्लिप उसी ने शूट की थी कहीं पे रख के, और वो अपनी शूट कर रही थी। मैंने उसको बोला आप शूट करो, मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। तो वो अपनी शूट कर रही थी और बहाने से मैं भी उसमें आ गई। तो उसे बहुत मुश्किल से मुझे ऐसे लगाना पड़ा और अपने लिए वो चीज़ें जो है वो करनी पड़ी। इसी तरह होता है ना कि मम्मियों की लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। और मुझे लगता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है क्योंकि हमें सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को संभालना पड़ता है। इफ़ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली, यू आर ऑल द मेंबर्स आर वेरी सपोर्टिव, तो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन समटाइम होता है कि आपका बच्चा सिर्फ आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। नो डाउट आई हैव इन लॉज, मेरे इन लॉज हैं, उनके साथ ही रहते हैं। लेकिन हमारे ऐसा हो गया है कि हरित्वी शुरू से मेरे हाथों में पली है, तो वो सिर्फ मेरे साथ ही जुड़ के रह गई है। और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा मेरे साथ जो है वो कहते हैं ना कि एक चिपकी जा रही है। वो मैं भी नहीं उसके बिना रह सकती और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन बड़े हो जाएंगे तब तो बच्चे अपने अपने बिज़ी हो जाते हैं, तब मुझे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे अपना मन लगाने के लिए। और यहाँ पे उसने मुझे उतार दिया और ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। व्हेन हरित्वी कहती है कि मुझे भी इसी तरह से मम्मा वॉक करना है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, डर लगता है गिर ना जाए। तो इसलिए स्पीड बहुत कम रखती हूँ, हमेशा उसके फिर पास खड़े रहना पड़ता है। और मेरी अपनी योगा एक्सरसाइज साइड पे, हाँ जो सबसे साइड पे है जिस पे फिंगर, ये हार्ट रेट है, उसको पकड़ो बेटा, गिरना मत। हार्ट रेट जिस पे रखा हुआ है, हार्ट बीट। अब मैं ये वाली करूँगी और ट्रेडमिल पे मेरा हो गया 15 मिनट्स। अब ये वाले करेंगे हम। पसीना, मेरे को इतना पसीना नहीं आता, जितना मर्जी वर्कआउट कर लूँ इतना ज़्यादा जैसे लोगों को आता है ना, मेरे को उतना पसीना नहीं आता बेटा, आराम से। उसके बाद हम थेरेपी करेंगे थोड़ी देर। 7:15 हो गए हैं, हमें नीचे जाना है। लेकिन हरित्वी कल के एग्ज़ाम को बहुत सीरियस ले गई है, बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रही है। चौक ऊपर ले आई है फर्श पे लिखने के लिए। नाउ यू हैव टू राइट प्रिंटर। मुझे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि वो स्पेलिंग आते जाते भी भूल जाती है। पता नहीं पेपर में कल क्या करेगी, है ना रितु? अच्छा करेगा गंदा करेगा पेपर? अच्छा, वाह। अभी आप लिखोगे विच की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। कैन यू टेल मी द आंसर?
वेरी नाइस। नाउ स्पेलिंग लिखो एंटर की के। रित्वी ने लिखी है, पहले ये दिख नहीं रहा, स्पेस बार की, मॉनिटर लिखा है, प्रिंटर लिखा है। नाउ शी इज गोइंग टू राइट एंटर की। रित्वी अपना एग्जाम ना बड़ा सीरियसली ले गई है। मैं सोच रही थी रील बनाते हैं। वाओ। नाउ यू हैव टू राइट हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। हाँ, टोटल कीज कीबोर्ड पे कितनी होती हैं। नीचे के आने के बाद मैंने साथ साथ डिनर की तैयारी की। डिनर इतना ज़्यादा खास नहीं होता, अब मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं बहुत छोटा हल्का फुल्का रखती हूँ क्योंकि वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह में टाइम देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बॉयल चने जो थे उनको ग्राइंडर में जो है वो पीस लिया था खड़ा खड़ा सा, और उसमें मैंने उबले हुए आलू डाले। बेसिक से मसाले जो आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हो। मैंने जहाँ पे ज़ीरा, अजवाइन और नमक डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। आप चाट मसाला डाल सकते हो, स्पाइस के लिए कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने डाली है 2 चम्मच भर के मेयोनीज, जो आप खाने वाले चम्मच है ना वो। उससे क्या होता है, क्योंकि जब हम वाइट चना या ब्लैक चना को ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं ना, तो वो सूखे सूखे होते हैं, वो जुड़ते नहीं हैं आपस में। तो उनको जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए आप 1 चम्मच दही डाल सकते हो जिसमें पानी कम हो, जिसको हम हंग कर्ड बोलते हैं, वो डाल सकते हो। या आप मेयोनीज डाल सकते हो। उससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है और थोड़ा सा ना अलग सा हो जाता है। ठीक है, मैं तो सिंपल बनाती हूँ टिक्की, मैं शैलो फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई नहीं करती। अगर आपको इसको डीप फ्राई करके बनाना हो ना, तो आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डाल सकते हैं। उससे टिक्की अच्छे से बाइंड होती है और डीप फ्राई हो जाती है। अगर आप इसी तरह से इसको डीप फ्राई कर दोगे तो आटा खुल जाता है। और मैं रित्वी को डीप फ्राई नहीं देती, ऐसे ही इसमें कुछ नहीं डालती। ये गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह रित्वी का लंच जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिकी पैन लेके पहले तो उस पर देसी घी डाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो ये टिक्कियाँ करूँगी ना, मैं इनको शैलो फ्राई भी नहीं, जस्ट सेक लगाती हूँ। हार्डली 1 चम्मच देसी घी होगा बस। मैं मतलब ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो बस, अगर आपको ऑयल में इनको बनाना है ना, तो आप इसमें चावल का आटा डाल सकते हो, थोड़ा सा मैदा डाल सकते हो, या कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, कुछ भी ऐसा डाल सकते हो जिससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और जब आप डीप फ्राई करो तो वो चीज़ जो है वो खुले ना। मैंने इनको जैसे हॉट डॉग में टिक्की होती है ना, उस तरह का आकार दिया है, क्योंकि मुझे इसको खड़ी चपाती में रोल में डालना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको गोल बनाना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो, आपने फलाफल रैप कैसे बनाना है। मैं तो सिंपल सा बनाती हूँ कि बच्चा अच्छे से खाए। और मेरा मेन मोटिव होता है कि चने, जितनी क्वांटिटी उसको प्रोटीन की चाहिए एक दिन में, वो इस चने से ले लेगी। मतलब चने ऐड हों, बैलेंस डाइट ऐड हो। और मैं इसके साथ जो चपातियाँ हैं वो आज सिंपल कनक के आटे की बनाने वाली हूँ। सिंपल, जो सिंपल हमारा फुल्का होता है, मैं वो बनाने वाली हूँ। आज मैंने फ्रैंकी वाला आटा नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास दूध, सूखा दूध होता है ना जो, उसका पाउडर ख़त्म हो चुका था, और वो फ्रैंकी में डालना पड़ता है। क्योंकि मैं मैदा वगैरह कुछ नहीं डालती, मैं सिर्फ कनक के आटे में सूखा दूध डाल के गूंथती हूँ। वो भी आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। वो चपाती, एक तो होता है कि वो न्यूट्रिशन अच्छा होता है उसमें, बच्चे को अच्छी नहीं मतलब बच्चे की सेहत के लिए वो ठीक रहती है। मैदा आई डोंट थिंक सो, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। और कभी कभी ऋत्विक को कप के केक वगैरह खाने होते हैं तो मुझे मैदा देना पड़ता है। दैट्स वाई मैं बहुत सोच के चलती हूँ यार। आप मेरे को फंसी मम्मा बोल सकते हो, मैं बहुत सोच के चलती हूँ, बहुत सोच के कि क्या देना है, कैसे देना है, क्या खाना है, कितना खाना है। और कोई काम धंधा है नहीं है, बस यही सोच के चलती हूँ। और यहाँ पे आपको टिक्की जो है वो पलट पलट के इस तरह से सेक लेनी है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेनी है। यार ये बहुत टेस्टी होती है, इसके परांठे बहुत टेस्टी बनते हैं। ये आपने मिक्सर बना रखा है ना। और यहाँ पे मैंने सिंपल कनक की चपातियाँ बनाई थी। रात को ही तैयारी करके इसलिए सोती हूँ, सुबह मेरा खुद का नहीं पता मेरी सेहत कैसी हो कैसी ना हो, बच्चे का मूड कैसा हो, काम करने दे ना करने दे, कितना आपके पास टाइम हो। तो मेरी प्री प्रिपरेशन हमेशा से रहती है। और यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ लगाई थी, और मेरे पास ग्रीन चटनी अवेलेबल थी नहीं थी शायद, इसलिए मैंने नहीं लगाई, मैंने अकेली मेयोनीज़ लगाई है। आप अगर बड़े बच्चे को दे रहे हो जो सब्जियां वगैरह खा लेता है, तो यार आप यहाँ पे अनियन, टमाटो, कैप्सिकम ऐड करो। डिलीशियस, पूरा रेस्टोरेंट वाला जो होता है ना, जो मिलते हैं हमें बाहर, फ्रेंकीज, सबवे, वो वाली टिक्की ये टेस्ट दे रही होती है। बस इसमें थोड़ा कुछ ऐसा नहीं है जो इसको कुरकुरा बनाए। ये बहुत सॉफ्ट है, सिंपल है। अगर आपको कुरकुरी बनानी है तो चावल का आटा डालो। ये तो मैं ऋत्विक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ। और यहाँ पे इसी मिश्रण के मैंने बनाए थे पापा के लिए परांठे, और परांठे भी बहुत यम्मी होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसे लगे।
नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ब्लॉग अच्छा लगा है, रेसिपी अच्छी लगी है, किसी एक बंदे के साथ दिन में एक बार ज़रूर शेयर करें मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय।